यह टर्बो मशीनरी का थर्ड पार्ट का वीडियो है जो कि है एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। तो आज हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। इन एनी टर्बो मशीन द एनर्जी ट्रांसफ़र बिटवीन द फ्लूइड्स एंड द ब्लेड कैन ऑकर ओनली बाय डायनेमिक एक्शन। हम लोग को पता है कि डायनेमिक एक्शन में ही होता है, ठीक है। देन द H1 and H2 is the static enthalpy, H01 H02 is the stagnation enthalpy. Okay, if machine absorb power then H02 greater than H01, ऐसे मशीन जिसमें कि पावर एब्जॉर्ब होता है वहाँ पे H02 ग्रेटर देन H01 होता है। तो पावर एब्जॉर्बिंग मशीन हम पहले ही बताए हैं कि पावर एब्जॉर्ब करने वाला मशीन मेरा पंप हो गया, ठीक है। एंड इफ मशीन जनरेट पावर देन H02 लेस देन H01, ठीक है। तो पावर जनरेट मशीन हो गया, टरबाइन हो गया, उसके बाद स्टीम टरबाइन जनरेटर्स, ठीक है। The second law of thermodynamics leads to the definition of entropy and is defined as del Q max equal to TdS। तो हम लोग पढ़ेंगे TdS इक्वेशन क्या होता है। Entropy change is caused by heat transfer, mass flow and irreversibilities. The entropy change during a process is as zero for a reversible process. Okay. Thus, work-producing devices such as turbines deliver more work, and more consuming devices such as pump and compressor consume the less work when any operate reversibility. The differential from the conservation of energy equal from a closed stationary system, that means एक fixed system जिसमें कि energy या heat जो होता है बाहर नहीं जाता है, डेल क्यू मैक्स माइनस डेल डब्ल्यू मैक्स इक्वल टू डी यू। ये हो गया मेरा डेल क्यू मैक्स, मतलब चेंज इन हीट हो गया, ये मेरा वर्क डन हो गया। इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन 1, व्हेयर डेल क्यू मैक्स इक्वल टू टी डी एस और डेल डब्ल्यू मैक्स इक्वल टू पी डी वी, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जब हम लोग इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसका वैल्यू, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टी डी एस माइनस पी डी वी इक्वल टू डी यू, और वही लिखे हैं हम लोग TdS को इधर ले आए और फिर हो गया TdS बराबर डी यू प्लस पी डी वी। तो इक्वेशन 2 हम लोग इसको लिख देंगे। दिस इक्वेशन इज नोन एज द फर्स्ट TdS इक्वेशन और ग्रीव्स इक्वेशन, ठीक है। इसको हम, ये जो है यही मेरा फर्स्ट TdS इक्वेशन है, इसको हम लोग ग्रीव इक्वेशन भी कहते हैं। एंड सेकेंड TdS इक्वेशन इज ऑब्टेनिंग बाय एलिमिनेटिंग डी यू। तो यदि हम लोग को सेकेंड TdS इक्वेशन गिवन करना होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डी यू वहाँ से हटा देंगे, तो हम लोग सेकंड TdS इक्वेशन मिल सके फ्रॉम द फर्स्ट TdS इक्वेशन बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होता है, H बराबर U प्लस पी भी होता है। तो उसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, DH बराबर DH इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। और हम लोग क्या लिखते हैं कि उसी को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डी यू को इधर साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा डी एच इधर हो जाएगा, माइनस पी डी भी हो जाएगा, माइनस वी डी पी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से डी यू जब इधर आएगा तो यहाँ एक गो माइनस होगा और यहाँ पे भी एक टर्म माइनस होगा, और माइनस जब चेंज होगा तो इधर का जितना भी प्लस वाला टर्म है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। पुट इक्वेशन 1 and 2। अब हम लोग जो है 1 और 2 को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, TdS बराबर DH माइनस VdP। ये हो गया मेरा इक्वेशन 4। और हम लोग इसको लिख सकते हैं कि DH बराबर VdP प्लस TdS, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको इधर ले आए तो प्लस में आ गया, ये स्टीम टरबाइन के लिए होता है, ठीक है। द सेकेंड TdS इक्वेशन इज इक्वल टू स्टडी ऑफ टर्बो मशीन्स इन टर्म ऑफ स्टेग्नेशन प्रॉपर्टीज। T0 DS0 बराबर DS0 माइनस V0 DP0, ठीक। देन इन स्टीम टरबाइन और पावर जनरेटिंग मशीन, जैसे कि बताया था स्टीम टरबाइन एक पावर जनरेटिंग मशीन है, इनिशियल एंथैल्पी और प्रेशर ऑफ द इनकमिंग स्ट्रीम इज लो एज कम्पेयर टू आउटलेट स्ट्रीम। तो जो है हो गया मेरा W बराबर DS0 प्लस T0 DS0, जहाँ पे क्या होगा,
DH बराबर H2 माइनस H स्ट्रीम से कम होता है, इसलिए उसका एंथैल्पी में माइनस DH हो गया। और इसका प्रेशर DP जो हो गया, इसमें क्या हो गया, P2 माइनस P1 इक्वल टू माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी जो है इनकमिंग प्रेशर जो है आउटलेट प्रेशर से कम होता है। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ पंप और कंप्रेसर, ये जो हो गया पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, द इनिशियल एंथैल्पी एंड प्रेशर ऑफ ए इनकमिंग स्ट्रीम इज हाई एज कम्पेयर टू द आउटलेट और एग्जिस्ट स्ट्रीम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि माइनस W बराबर DH0 माइनस T0 S0, बिकॉज DH यहाँ पे H2 माइनस H1 इक्वल टू DH होता है, क्योंकि यहाँ पे इनकमिंग स्ट्रीम जो होता है हाई होता है आउटलेट स्ट्रीम के मुकाबले, और DP बराबर P2 माइनस P1, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इनकमिंग प्रेशर भी हाई होता है एज कम्पेयर टू आउटलेट। तो ये मेरा हो गया एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्बो मशीनरी, ये हो गया कंप्लीट। इसको आपको इस तरह से लिखना है, देख सकते हैं अच्छा खासा 4 पेज का बना है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है, तो जो होता है मोमेंटम इक्वेशन क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द मोमेंटम इक्वेशन इज जनरली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ऑन मोमेंटम प्रिंसिपल which state that the net force acting on a fluid mass is equal to the change in momentum of flow per unit time in the direction. Okay, then the force acting on a fluid mass m according to the Newton second law of motion is given by, तो हम लोग लिख सकते हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से F इक्वल टू एम ए, और F इक्वल टू लिख सकते हैं एम ए, ये जो होता है मेरा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम, तो हम लोग ए को लिख सकते हैं dv बाई डी टी। सिंस m इज कॉन्स्टेंट देयरफॉर F इक्वल टू क्या लिखेंगे, dmv बाई डी टी। ओके, एंड द एबव इक्वेशन इज नोन एज द मोमेंटम इक्वेशन, ये जो हो गया मेरा मोमेंटम इक्वेशन है। अब हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन, लेकिन आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे को इस पे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाए। तो हम लोग आज पढ़े एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्बो मशीनरी और मोमेंटम इक्वेशन, और हम लोग कल डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।